नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमने उनको अध्यात्म दिया। उपासना आपका तरीका। आज जैसे आपके यहाँ आश्रम के सत्संग में आज स्वयं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी उपस्थित रहे, तो आप और हमारे आरएसएस प्रमुख जी जो मोहन भागवत जी हैं, उनका संयुक्त संदेश अपने समाज और देश के लिए कैसा क्या है? श्री मोहन भागवत का यही संदेश है, जो भारत माता की गोद में रह रहे हैं, वे सब भारत माता के लाल हैं। उनको सबको देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, गुरु भक्ति, गौ भक्ति, कुटुंब भक्ति करना चाहिए। हमारे उनके विचार यहीं पर मैच करते हैं। और मेरा संदेश ये है कि जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन जिन आदतों से घर में दुख होता है उनको दोहराइए मत, छोड़ दीजिए, और नई नई आदतें बनाइए मत। क्योंकि 1 फीट के गहरे गड्ढे से निकले और 10 फीट में और गिरे जाकर। हमने कहा बीड़ी छोड़ दो, तो बीड़ी छोड़ दिया और सिगरेट पीना शुरू कर दिया। जब सिगरेट छोड़ने कहा, बोले बिल्कुल छोड़ूंगा, आपकी आज्ञा। फिर वो गांजा पीना शुरू कर दिया। तो आदतों से मुक्त हो जाएं सब लोग। गुस्सा करने की आदत, लालच करने की आदत, एक दूसरे को डिस्टर्ब करने की आदत, ज्यादा सोने की आदत, देर में उठने की आदत, तनिक भी व्यायाम न करने की आदत, अधिक खाने की आदत, नशा व्यसन की आदत, मांस मछली खाने की, ये सब छोड़ना चाहिए। शाकाहारी बनो और परस्पर प्रेम से रहो। लोग एक घर में रहते लेकिन आपस में प्रेम नहीं रखते, पड़ोसी से प्रेम करना चाहते, और पड़ोसी भी अगर इनके घर का सदस्य होता तो उससे भी लड़ाई करते। कुत्ते बिल्ली से लोग प्रेम करते हो, घर वालों से झगड़ा करते। क्यों? कुत्ते बिल्ली कुछ भाषा बोलते नहीं, उनसे बहुत झगड़ा हो जाता। तो आपस में प्रेम से रहें लोग, घर को मंदिर जैसा सजाएं, बनाएं और उन्नति करें। सारा दिल दिमाग उन्नति में लगाओ और अपनी शांति में लगाओ। इधर उधर दिमाग को मत भटकाइए, अपने जीवन का अच्छा निर्माण करिए। यही मेरा संदेश है। और उनका यहाँ आना हुआ, आश्रम का सम्मान बढ़ा, और साथ साथ में बहुत दिनों से उनको लोग देखना चाहते थे यहाँ हमारे साथ में, तो वही अवसर मिला लोगों को। आरएसएस वालों की इच्छा थी उनके कार्यकर्ताओं के गुरुजी के साथ देखें इनको, और हमारे संतों की इच्छा थी गुरुजी के साथ में इनको बिठावें, देखें। तो सब काम हो गया। 1 दिवसीय कार्यक्रम था। पत्रकार मंडल को धन्यवाद देता हूँ, अधिकारी पुलिस गणों को आशीर्वाद देता हूँ। साथ साथ में हमारे जो भक्तगण आए हैं देश विदेश प्रदेश से, इनको सबके लिए शुभकामना करता हूँ। और सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें और आनंदित रहें, यही मेरा आशीर्वाद सबके लिए है। और आप जैसे पत्रकार तो कम है, लेकिन हमारे भक्त ज्यादा है। हमेशा हित चिंतन आप करते रहते हैं, ये बड़ी विशेषता आपकी है। पत्रकार एक बहुत बड़ी चीज होता है, और वो सब चीज तुम्हारे अंदर है जो पत्रकार में होना चाहिए। आशीर्वाद, धन्यवाद।
किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। हमने उनको अध्यात्म दिया। उपासना आपका तरीका, जो आपके पास है ठीक है, जाकी रहे भावना जैसे। दूसरा कुछ है ही नहीं। एक भगवान या अनेक भगवान, क्या झगड़ा कर रहे हो भाई? भगवान के सिवा कुछ है नहीं। और इसलिए मुख्य बात है, सब में वही है तो हमारा अपनत्व का रिश्ता है। इसलिए जो स्वामी जी ने बताया, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये भारत का संदेश है। वो देने लायक हमारा जीवन होना चाहिए, हमारे घर परिवार का वैसा जीवन होना चाहिए। और उसके लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम 3 कदम बाहर हैं, मैं, मेरा घर परिवार और मेरा राष्ट्र, मेरा देश, जो कि संपूर्ण विश्व मानवता का एक अंग है, ऐसी उसकी मान्यता है। उसमें कुछ हमको करने की जरूरत नहीं, वो उसकी मान्यता है, ऐसा उसने करके दिखाया है। और राष्ट्र के नाते फिर हम खड़े होंगे तो यही करेंगे। तो चिंता हमको ये करनी, मैं, मेरा परिवार और मेरा राष्ट्र, इन तीनों में मैं कुछ कर रहा हूं कि नहीं। और इन तीनों में जो करना है उसका आधार है आध्यात्मिकता। तो मेरा असली और कभी न मिटने वाला जो अस्तित्व है, उसकी तरफ मैं अपनी आंख डाल रहा हूं कि नहीं। हमारे देश का अमर ज्ञान विश्व को देने वाला विश्व गुरु बने, ऐसा अगर होना है तो दूसरा क्या उपाय है? हमारा संविधान भी कहता है इमोशनल इंटीग्रेशन, भावनिक एकात्मता। कौन सी भावना है? भावना तो यही है, अनेक है, भाषाएं अनेक है, प्रांत अनेक है, देवी देवता अनेक है, उपासना अनेक है, खान पान रीति रिवाज अलग अलग है, आवश्यकताएं अलग अलग है, समस्याएं अलग अलग है। ये सब होने के बाद भी हम एक है। हमारा एक समाज है, हमारा एक राष्ट्र है, हम समान पूर्वजों के वंशज है, और हमारी एक माता है जिसके कारण हम भाई है, वो है भारत माता। ये सब पंथ संप्रदाय है, लेकिन सब संप्रदायों के ऊपर एक संप्रदाय है। सब संप्रदायों में, प्रत्येक संप्रदाय के ऊपर उसी में एक संप्रदाय है, उसको पहचानना है। रिलीजन ऑन द टॉप ऑफ रिलीजन्स, वो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है। और कुछ भी हमारे अपने घर के पास या अपने घर के अंदर काम करने के लिए आते हैं, गरीब है, उनके बच्चों की पढ़ाई हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। मेरा जीवन चलाने के लिए जो जो मदद है वो सारी मेरे अपने हैं। तो मेरे घर में अगर एक गाय बंधी है तो गोमाता है, हमारे यहाँ विशेषता है। देने वाले को हम कहते माता है, देने वाले को माता कहते हैं। नदी देती है, गंगा माता है। गौ देती है, माता है। तुलसी देती है, माता है। ये कृतज्ञता है। सबके प्रति कृतज्ञता का भाव रखकर ये समझना कि मेरा जीवन मेरे कारण नहीं चल रहा है, इतने सारे लोग खट रहे तब चल रहा है। एक नाम हम लगाते, आपका किसी का भी नाम हो, वो भारत का नाम है। मोहन भागवत आपको फ्रांस में नहीं मिलेगा, वहां का जन्मा हुआ, अमेरिका में नहीं मिलेगा, वो भारत में ही मिलेगा। आपके सब नाम भारत के जन्मे लोगों के मिलेंगे। और इसलिए ये भारत का नाम हम लगाते तो इतने सारे अपने आत्मशुद्धि से लेकर तो विश्व शुद्धि तक के ये सारे कर्तव्य हमारे सामने आज उपस्थित है, जिसको करने से हम भौतिक जीवन में सुख संतोष समाधान और आध्यात्मिक जीवन में अमृतत्व की प्राप्ति, इन दोनों फलों को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकेंगे। संतों का उपदेश होता है, बहुत सरल भाषा में होता है।
बहुत थोड़े में होता है। उनकी वाणी के पीछे ये सारी बातें हैं। इस संतों से ही मैंने सीखा है, मैं अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा। उनका बताया हुआ मैं यहां से बोल रहा हूं, एक टेप रिकॉर्डर जैसा काम कर रहा हूं। वो जितना बनता है मेरी स्मृति में मैंने टेप कर दिया, आपके सामने उंडेल दिया। इनका श्रेय भी उनका ही है। और भारत संतों का देश है, भारतीय संतों के अनुयायी है। ये ध्यान में रखकर इन कर्तव्यों को करने के लिए अपने जीवन को ऐसा हम बनाएंगे तो फिर ऐसे केंद्र बनाकर, उसके भवन वगैरह बनाकर, उनके द्वारा ये जो सही बात का, जीवन की सही विद्या का उपदेश भारत के सारे संत कर रहे हैं, उनके इस परिश्रम, हम उनको मानते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। तो जिस बात के लिए इतनी सारे परिश्रम वो लोग कर रहे हैं, सब कुछ छोड़कर, सादगी में रहकर, सब कुछ त्याग कर, सब कुछ पास में आने के लिए तैयार है, लेकिन उसको एक हाथ दूरी पर रखकर, आता है तो उसका उपयोग सबके लिए करते हुए वो जो परिश्रम कर रहे हैं, उस परिश्रम को सार्थक करना अपना कर्तव्य है। उस कर्तव्य का बोध हमको हो और उस कर्तव्य को हम पूरा करें, इतनी एक आवश्यकता आज की है। मुझे लगता है आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद ऐसा संकल्प लेकर हम सब लोगों ने जाना चाहिए। मेरे मन में विचार आया, आपके चिंतन के लिए आपके सामने रख दिया, आपने शांति से सारा सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ, महाराज श्री को प्रणाम करता हूँ और मेरे शब्द समाप्त।